एक बढ़िया एडसेंस का एड प्लेसमेंट आपके ब्लॉग की अर्निंग को 2x 5x इवन 10x कर सकता है अगर आपने अपने ब्लॉग पर एडसेंस की एड प्लेसमेंट बढ़िया से करी है, जिससे यूजर को भी बेनिफिट हो, उसको आपके ब्लॉग पर बहुत ज्यादा एड दिखाई ना दे, जिससे एडसेंस को भी बेनिफिट हो ताकि वो मिनिमल एड के साथ आपको मैक्सिमम रिवेन्यू दे पाए। तो कुछ ऐसी एड प्लेसमेंट है जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है एंड आज की इस वीडियो में बेस्ट एडसेंस एड प्लेसमेंट के बारे में ही आपको बताने वाला हूं और लाइव आपको पहले प्रूफ दिखाऊंगा, अपना एग्जांपल दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने एड प्लेस कर रखी है एंड उसके बाद आप किस तरीके से कर सकते हो द सेम प्रोसेस जो कि मैं फॉलो कर रहा हूं, कैसे आप अपने एडसेंस ब्लॉग पर अच्छे से एड प्लेस करके अपने रिवेन्यू को, अपने एडसेंस सीटीआर, सीपीसी, आरपीएम को इंक्रीज करके अल्टीमेटली अपने एडसेंस रिवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हो विद द सेम ट्रैफिक। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइज आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब मैं यहां पर अपने ही ब्लॉग का एग्जांपल लेके आपको दिखाने वाला हूं और ये जो मेरा एड प्लेसमेंट है ना, ये ऑटो एड प्लस मैनुअल एड दोनों एड चलती हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली गूगल एडसेंस हमारी वेबसाइट पर बेस्ट जगह देख के वहां पर एड लगा सके और कुछ मैनुअली एड्स भी हमने लगाई हुई है। तो अब मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूं जो कि है bloggingqna.com। इस पर आपको दिख रहा होगा एडसेंस की एड आपको दिख रही है। अब एक चीज देखो, आपका किसी तरीके का भी ब्लॉग का डिजाइन हो, आपके ब्लॉग पर अगर आपको पता होगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ये जो चीजें होती हैं, यहां पर खाली स्पेस रहता ही रहता है। अब जैसे अगर आपको दिख रहा होगा, जैसे ही मैंने अपने ब्लॉग का होम पेज ओपन करा है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ी सी यहां पर गूगल एडसेंस की एड दिखाई दे रही है और जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा थोड़ा सा नीचे तो यहां पर आपको दिखेगा मेरे राइट हैंड साइड में भी एक एड आ गई है। अब ये मैंने अपने ब्लॉग के डिजाइन के हिसाब से सेट करी हुई है क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरे पूरे ब्लॉग में इधर लेफ्ट हैंड साइड में और इधर राइट हैंड साइड में खाली स्पेस है, यहां पर कोई भी कंटेंट नहीं आता है। तो यहां पर मैं देखो अच्छे से ऐड लगा सकता हूं एंड इन दोनों ऐड के बीच में यहां पर देखो मेरा पूरा ब्लॉग का कंटेंट आ रहा है और जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरा सिर्फ एक साइड की ऐड आएगी, जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये दूसरी ऐड आ जाएगी, ऊपर जाऊंगा तो हट जाएगी। तो इस तरीके से एक स्मार्ट ऐड प्लेसमेंट करी हुई है। उसके बाद जैसे ही अगर आप नीचे देखोगे तो यहां पर मैंने क्या कर रखा है, अपने ब्लॉग में लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट डाल रखी है। अब भाई इसमें भी देखो, ध्यान से देखो कितने बढ़िया तरीके से ऐड प्लेसमेंट करी गई है। यहां पर देखो ये एक गूगल एडसेंस की ऐड है, उसके बाद ये मेरी एक ब्लॉग पोस्ट है, ये तीसरी गूगल एडसेंस की ऐड है, ये चौथी मेरी ब्लॉग पोस्ट है, फिर एक गूगल एडसेंस की पोस्ट है, फिर मेरी यहां पर पोस्ट है, फिर गूगल ऐड की। आप देख रहे हो ये वाला सेक्शन, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूं तो यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा, और छोटा करता हूं इसको, ठीक है। तो यहां पर देखो मैंने क्या कर रखा है, लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट में यहां पर मैंने अपनी जो लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट है वो लगा रखी है, लेकिन कुछ इस तरीके से लगा रखी है कि मेरी आधी यहां पर ब्लॉग पोस्ट होंगी और आधी गूगल की एडसेंस की एड्स होंगी। तो अगर आप देखोगे एक ऐड के बाद एक ब्लॉग पोस्ट, फिर ऐड, फिर ब्लॉग पोस्ट, फिर ऐड, फिर ब्लॉग पोस्ट, फिर ऐड, फिर ब्लॉग पोस्ट, ऐसे करके करा हुआ है और उसके बाद नीचे आपको बटन मिलेगा व्यू ऑल ब्लॉग पोस्ट का। अब इसके साथ क्या हो रहा है, जो भी यूजर मेरी वेबसाइट पर आएगा उसके लिए ये हो जाएगा कि भाई यहां पर सारी ब्लॉग पोस्ट है। अगर आप साइज की बात करोगे तो यहां पर देखो जिस साइज का मेरा ब्लॉग पोस्ट है, देखो ये इतने स्क्वायर साइज का मेरा ब्लॉग पोस्ट है, इतने ही साइज की ये गूगल एडसेंस की एड है। तो ये मैंने इन आर्टिकल एड लगाई हुई है, किस तरीके से लगाई हुई है आगे चल के आपको सारा बताऊंगा। तो अभी मैं आपको एड प्लेसमेंट दिखा रहा हूं, कुछ इस तरीके से आपको स्मार्ट एड प्लेसमेंट करनी है जिससे आपकी वेबसाइट पर ऐसा किसी को लगे भी ना कि भाई इसने भर भर के एड लगा रखी है, बिल्कुल नेचुरली लगे। अब ये जो व्यू ऑल ब्लॉग पोस्ट वाला सेक्शन है इसमें देखो नेचुरली है ना, 3 डब्बों में से एक ब्लॉग पोस्ट, 2 ऐड, 2 ब्लॉग पोस्ट, एक ऐड, 2 ब्लॉग पोस्ट, एक ऐड, एक ऐड, 2 ब्लॉग पोस्ट, तो बिल्कुल नेचुरल है। उसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये देखो मैन बिहाइंड दिस ब्लॉग। अब इसमें देखो कितना बिल्कुल नेचुरली इसमें गूगल एडसेंस की एड प्लेस हो रखी है। तो ये अगर आप देखोगे, देखो मैंने ये एक सेक्शन बना रखा है मैन बिहाइंड दिस ब्लॉग, इसमें ये मेरा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद देखोगे तो बाकी इंट्रोडक्शन ये है और बीच में अगर आप देखोगे ये देखो डिस्कवर रिलेटेड टॉपिक्स, प्रमोट योर बिजनेस, हाउ टू एडवर्टाइज योर बिजनेस। अब ये गूगल एडसेंस की एड है,
ये कोई मैंने कंटेंट नहीं है, बट ये इस तरीके से मेरी वेबसाइट में प्लेस हो रखी है कि मैं किसी को लग ही नहीं रहा कि भाई, अगर मैं आपको पहली बार में बोलूं तो आप देख के बोल ही नहीं सकते कि भाई ये गूगल एडसेंस की एड लग रखी है इसके बीच में। इतनी स्मूथली और इतने अच्छे तरीके से लग रखी है, ऐसा लग रखा है कि कंटेंट ही है। तो इस तरीके से अगर आपकी एड लगी होंगी जो नेचुरली आपके कंटेंट के साथ मिलके किसी को पता ही ना चले कि भाई वो गूगल एडसेंस की एड है, तो आपकी एड पर क्लिक होने के चांसेस ज्यादा है, आपके इंप्रेशन, आपके पेज व्यूज, आपका आरपीएम और आपका सीटीआर बढ़िया रहने वाला है। अब ऐसी अगर मान लो मैं कोई पोस्ट ओपन कर लूं, जैसे ये है टूल्स देन कूपन कोड। अब ये देखो, जैसे ही मैं एक पोस्ट से या एक लिंक से दूसरे लिंक पर क्लिक करूंगा, मेरे को ये कंप्लीट पूरी विंटेज एड आएगी। उसके बाद क्लोज करूंगा तो मेरे को अपनी पोस्ट ओपन होगी। अब यहां पे देखो, अगेन साइड बार में अगर आप देखोगे तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में अगेन जो बड़ी सी एड आ गई, उसके बाद ये खाली स्पेस आ गया। अब यहां पर भी एक एड है, वो अभी शो नहीं हो रही है, हो सकता है थोड़ा लोड का इशू हो। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं, अब देखो ये अगेन देखो टूल्स देने ग्रुप एसईओ टूल, इसके बाद ये एक पूरी गूगल एडसेंस की एड है। ऐसे नेचुरल तरीके से फिट हो रखी है कि किसी को पता भी ना चले, लोगों को लगेगा कि भाई ये कंटेंट ही है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, कोई ऐड नहीं है, कोई ऐड नहीं है, उसके बाद कंटेंट खत्म। तो जितना लंबा कंटेंट होगा उसमें जितना उतनी ज्यादा ऐड होंगी, जितना छोटा कंटेंट होगा उतनी कम ऐड होंगी। तो ऐसा नहीं कि मैंने हर एक पोस्ट में ऐड भर के रखी हुई है, नहीं, जहां पर जरूरत है मैनुअल ऐड, ऑटो ऐड का पूरा सेटअप बना के जहां पर जरूरी है वहीं वहीं पर ऐड लगी हुई है। जैसे अब ये देखो, ये दूसरी पोस्ट है, अब इसमें आप देखो ये एक पूरा कूपन बॉक्स है, लेकिन इसमें देखो कूपन में क्या दे रखा है कि टूल्सपुर का कूपन कोड है, और यहां पर देखो 80% ऑफ वर्किंग एंड वैलिड कूपन गेट कूपन कोड। अब ये किसी को देख के लग रहा है ये एडसेंस की एड है? नहीं, पहली बार में किसी को लगेगा कि भाई टूल्सपुर का कूपन कोड है, उस पर 80% का ऑफ है, लेकिन अगर इसको मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं तो क्लियरली देखो लिखा हुआ है ना, एड्स बाय गूगल, गूगल की एड। इस तरीके से नेचुरली इंटीग्रेट हो रखी है। उसके बाद देखो ये वाली गूगल की एड, एडसेंस की एड। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, छोटा आर्टिकल है तो इसमें ज्यादा एड नहीं लगी हुई है, तो ये ऑटो एड्स का कमाल है। तो इस तरीके से मैंने पूरे अपने ब्लॉग में एड प्लेसमेंट कर रखी है, जिससे नेचुरली भी लगे, कम ऐड हो, लेकिन ऐसी जगह पे लगी हैं जहां पर मेरे को बढ़िया से बढ़िया सीटीआर मिले, बढ़िया से बढ़िया रिवेन्यू मिले, बढ़िया से बढ़िया सीपीसी मिले। तो ये सारा तरीका है। अब बात करते हैं कि भाई आप अपने ब्लॉग में ये ऐड कैसे लगा सकते हो। तो भाई देखो, दोनों ऐड मैंने लगा रखी है अपने ब्लॉग पर, ऑटो ऐड और मैनुअल ऐड, दोनों का कॉम्बिनेशन लगा रखा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं ऑटो ऐड आपको कैसे लगानी है, उसमें क्या सेटिंग्स करनी है। तो यहां पर मैं अपने एडसेंस अकाउंट में आ गया हूं और ऐड वाले सेक्शन में हूं। यहां पर आप देख सकते हो बाई साइट, तो ब्लॉगिंग क्यूएनए मंगेश भारद्वाज, मेरे दोनों ब्लॉग इसी एडसेंस अकाउंट में है। उसके बाद अगर आप देखोगे ब्लॉगिंग क्यूएनए पर ऑटो एड्स मैंने ऑन कर रखी है, और इसके एडिट में मैं जाऊंगा तो यहां पर आप देख लो जो जो सेटिंग्स मैंने कर रखी हैं, जितना मिनिमल मैंने कर रखा है उसी तरीके से आपको भी अपने ब्लॉग के लिए ऑटो ऐड ऑन करनी है। अब इससे फायदा क्या है ऑटो ऐड का, कि ये आपके पूरे ब्लॉग को एनालाइज करके, आपका ब्लॉग का होम पेज किस तरीके का है, आपके ब्लॉग की पोस्ट किस तरीके से लिखी हुई है, उसको पूरा एनालाइज करके आपको बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन देता है जहां पर बेस्ट ऐड प्लेस हो सकती है। तो सबसे पहले तो भाई ऑटो एड्स में आपको इसे इनेबल करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर ओवरले में 3 फॉर्मेट है जो कि आपको तीनों को इनेबल करना है, जैसा कि आपको दिख रही है एंकर एक्ट, और उसके बाद जो साइड रेल एड्स हैं जो कि मैंने आपको अभी दिखाई थी ना ब्लॉगिंग क्यूएनए पर, जो कि लगी हुई थी साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एड्स आ रही थी। तो एक बार इसको डिसेबल कर देते हैं, तो यहां पर शो नहीं हो रहा, एड ब्लॉकर इनेबल है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना, जो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ऐड आ रही थी, तो वो वाली ऐड है। और ये है विंटेज ऐड। विंटेज ऐड यानी कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, जैसे ही मैं एक लिंक से दूसरे लिंक पर क्लिक करूंगा, दूसरे लिंक पर जाने से पहले एक पूरी स्क्रीन पे ऐड आएगी, उसको क्लोज करूंगा तब मैं दूसरे लिंक पर जा पाऊंगा। तो तीनों को इनेबल कर लेना है। और उसके बाद यहां पर कोई एक्सक्लूड पेज है, कोई आपका ऐसा पेज है जिस पर ऐड आप दिखाना नहीं चाहते, तो उस पेज को आप यहां पर सीधा एक्सक्लूड पेज में डाल सकते हो, उसका यूआरएल डाल दो, ठीक है। तो मैंने कोई एक्सक्लूड पेज नहीं लगा रखा, अगर आपको लगाना तो आप कर सकते हो। उसके बाद इन पेज फॉर्मेट, ये ऐड फॉर्मेट है, इन तीनों को भी आपको ऑन रखना है। जैसे ये रिलेटेड सर्च वाली ऐड है ना, जिस पर टिक है, अब मैं आपको दिखाता हूं, जो कि मैंने आपको दिखाया था ना शुरू में,
जो मैन बिहाइंड वाले सेक्शन में जो आ रही थी ऐड। ओके, तो यहाँ पर भी, अरे ऐड ब्लॉकर भाई रुक जा थोड़ी देर, इसको ऐड ब्लॉकर को मैंने बंद ही कर रखा है। हाँ, तो जैसा कि आपको दिख रही है ना ये, और उसके बाद जो मैन बिहाइंड में ये देखो डिस्कवर रिलेटेड टॉपिक्स, तो ये वाली जो ऐड है ये यही वाली ऐड है, ऑटो ऐड है रिलेटेड सर्च वाली, जो कि मैंने इनेबल करी हुई है। मल्टीप्लेक्स ऐड और बैनर एड्स भी आपको इंक्लूड करनी है। उसके बाद यहां पर मेन चीज आ जाती है फाइन ट्यून योर एड्स की, आपको इसको ऑफ रखना है, इसको आपको नहीं छेड़ना है। और यहां पर एड लोड आपको देखो, यहां पर मैंने आधे से कम रखा हुआ है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस एड लोड को मैक्सिमम पे कर दोगे तो एडसेंस क्या करेगा, आपके ब्लॉग पर जबरदस्ती जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी ऑटो एड्स दिखाएगा और आपका ब्लॉग का यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस काफी खराब हो जाएगा। तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि हमें कहीं कहीं पर मैनुअल एड्स भी लगानी है। तो इसको आपको क्या करना है, आधे से थोड़ा सा कम रखना है, ताकि जहां जहां पर बेस्ट फिट हो वहीं पर आपकी ऑटो एड शो हो। जबरदस्ती हर जगह ऑटो एड्स हमें शो नहीं करनी है, अदरवाइज आपकी ब्लॉग पर सिर्फ ऐड ही ऐड दिखेंगी और बहुत ज्यादा आपका ब्लॉग खराब दिखने लगेगा और यूजर को फिर कंटेंट पढ़ने में मजा नहीं आएगा। जैसे अगर अभी आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो, जैसे ये देखो ये एक विंटेज ऐड है, क्लोज करा तो अभी देखो सारी ऐड जो है वो इस तरीके से प्लेस हो रखी है, नेचुरल लग रही है। लेकिन अगर मैं उसको मैक्स कर दूंगा तो यहां पर मेरे को यहां पर भी ऐड दिखने लग जाएगी, कंटेंट के बीच में जहां पर कोई कूपन लगा हुआ है उसके बीच में हर जगह ऐड जाएगी, तो वो यूजर एक्सपीरियंस खराब कर देता है। उसके बाद ऑप्टिमाइज एक्सिस्टिंग एड्स, इसको आपको ऑन कर देना है, जिससे जो आपकी ऑलरेडी एड्स हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाएं। ठीक है, ये 4 चीजें आपको यहां पर इन पेज फॉर्मेट में करनी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सक्लूड एरिया, कोई एरिया को आपको एक्सक्लूड करना है, किसी पेज को आपको एक्सक्लूड करना है, वो कर दो। और उसके बाद अप्लाई टू साइट कर दो। ठीक है, अप्लाई नाउ। तो ये है हमारी ऑटो ऐड की सेटिंग, जो कि आपको करनी है। बस इतना सा आपको ऑटो ऐड में इनेबल करना है। अब इसके बाद जाते हैं हम भाई मैनुअल ऐड में। अब देखो मैनुअल ऐड आप एक एक कोड को लेके अपनी वेबसाइट पर लगाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बाई चांस ऐसा हो कि भाई आपको अपने वेबसाइट से ऐड कोड हटाने लग जाएं, तो आप सोचो अगर आपने 50 जगह एक बार मेहनत करके ऐड कोड लगाए हैं, तो उन 50 ऐड कोड को जब हटाने जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, समझ रहे हो। तो जब भी आप कोई मैनुअल ऐड लगाओ तो उसको एक प्लगइन की मदद से लगाओ, कि ताकि बहुत ही आपको इजी रहे। एक बार एक जगह ऐड कोड आपको उस प्लगइन में डालना है, एंड उस प्लगइन में डालने के बाद वो ऐड कोड आपकी पूरी वेबसाइट पर अप्लाई हो जाए, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे क्या होगा, कभी आपको मान लो अपनी ऐड को हटाना है, डिसेबल भी करना है, तो सिर्फ एक क्लिक करके उस प्लगइन को डिसेबल कर दो, आपकी पूरी वेबसाइट से ऐड हट जाएगी सिर्फ एक क्लिक में। तो प्लगइन का ये फायदा है। तो आपको करना क्या है, जो प्लगइन मैं यूज कर रहा हूं और उसमें क्या क्या सेटिंग्स करनी है, वही मेन चीजें हैं कि क्या क्या सेटिंग्स है और कहां कहां पर ऐड शो करनी है। तो भाई प्लगइन का नाम है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है और जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लगइन है। आपको अपने वेबसाइट में जाना है, प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पर क्लिक करना है, और ये वाला प्लगइन है ऐड इंसर्टर, ऐड मैनेजर एंड एडसेंस ऐड। इसको आप इंस्टॉल कर लेना और एक्टिवेट कर लेना, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। और आप देखोगे तो बहुत ही पॉपुलर प्लगइन है, 3 लाख से भी ज्यादा इसके एक्टिव इंस्टॉल हैं, और यहां पर हर कुछ महीनों में इसका अपडेट भी आता रहता है, तो सिक्योर और सेफ भी है। तो अब मैं अपने प्लगइन सेक्शंस में चले जाता हूं। जब आप इस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लोगे तो अब बारी आती है आपको मैनुअल ऐड लगाने की। तो बहुत ही खास ये प्लगइन है जो कि मैं यूज कर रहा हूं, और जो मेरी वेबसाइट पर ऑटो ऐड और मैनुअल ऐड का कॉम्बिनेशन देख रहे हो वो इसी प्लगइन की मदद से है। तो आपको सिंपली आ जाना है इसकी सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहां पर मल्टीपल ब्लॉक्स मिल जाते हैं भाई। तो यहां पर आपको देखोगे तो 15 से 16 ब्लॉक्स मिलते हैं, जिसमें आप अलग अलग एडसेंस की ऐड अपने हिसाब से लगा सकते हो सेटिंग करके। तो भाई सबसे पहली जो एडसेंस की, अब मैंने यहां पर देखो सिर्फ 5 यहां पर मैनुअल ऐड लगा रखी है। ठीक है और ये 5 मैनुअल ऐड बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब ये इसलिए काम कर रही है क्योंकि इनकी कुछ सेटिंग्स करी हुई हैं। तो सबसे पहली जो आपको लगानी है, आपको एक सारी डिस्प्ले ऐड क्रिएट करनी है। और सबसे पहली चीज ये है भाई, जो सबसे पहली ऐड आप अपने ब्लॉग पर लगाओगे उसके लिए एक छोटा सा कोड है जो कि आपको यहां पर प्लेस करना है। तो ये जो यहां से लेकर है स्टाइल AD पोजिशन दिस, और यहां से लेके भाई साहब यहां तक,
ये इस कोड को मैं कॉपी कर रहा हूं, इस कोड को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये एक कोड है और ये कोड सबसे पहली वेबसाइट में आपको लगाना, और इसको सिंपली क्या करना है, ये वाला जो कोड मैंने आपको दिया ना, इसको सिंपली कॉपी कर लेना और अपने एड इंसर्टर में आना। पहले आपको ये पेस्ट कर देना, उसके बाद अपने एडसेंस अकाउंट में जाना है और आपको एक रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड क्रिएट करनी है। तो जो भी आप जाओगे सिंपली डिस्प्ले एड पर क्लिक करना और यहां पर आप उसको रिस्पॉन्सिव सिलेक्ट करके उसको जो भी नाम देके उसको क्रिएट कर लेना। और सिंपली फिर उसका क्या है, आपको कोड चाहिए, तो ये इस तरीके का आपको कोड मिलेगा स्क्रिप्ट से लेके स्क्रिप्ट पर। इसको सिंपली कॉपी करना है और यहां पर एड इंसर्टर में जो कोड डिस्क्रिप्शन में दिया है पहले आपको वो लगाना है और उसके बाद यहां पर एडसेंस का कोड लगा देना है। अब इससे होगा क्या कि हम जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में जो खाली स्पेस में था ना, ये वो वाली एड है और इसको हमें लगाना है। तो ये चीज ध्यान रखना। ये करने के बाद डिस्प्ले एड का आपको कोड यहां पे पेस्ट कर देना है और उसके बाद यहां पर ये सेटिंग्स देख लो। ये सेटिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इस ऐड को कहां कहां पर शो करना है। पोस्ट, होम पेज, कैटेगरी, टैग, सर्च पेजेस, स्टैटिक्स, हमें पूरे ब्लॉग पर शो करना है। तो इन सबको सिलेक्ट करके इंसर्टेशन आपको यहां पर फुटर सिलेक्ट कर लेनी है। अलाइनमेंट आप जो भी डिफॉल्ट रहने दो या फिर सेंटर सिलेक्ट करके ये करके आप सेव सेटिंग कर देना। पहली ऐड आपकी मैनुअल ऐड क्रिएट हो गई है जो कि आपका CTR भी बढ़ाएगी। ये एक ऐसी ऐड है जो कि आपके ब्लॉग का CTR बढ़ाएगी, आपके ब्लॉग का रेवेन्यू डेफिनेटली जनरेट करेगी। अगर आपको कम CTR की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इस वाले कोड की मदद से आपको एक बढ़िया CTR बढ़ाने वाली ऐड कोड जनरेट होगा। उसके बाद जो भाई दूसरी ऐड लगानी है, दूसरी ऐड लगानी है हमें इन आर्टिकल ऐड, जो कि आपके आर्टिकल के बीच में जो आपने आर्टिकल लिखा हुआ है ना, उस आर्टिकल के बीच में आपको ऐड दिखाई दे। आपको करना क्या है, दोबारा एडसेंस में आ जाना है। यहां पर आपको क्रिएट करनी है एक इन आर्टिकल ऐड। तो सिंपल इन आर्टिकल ऐड पर आपको क्लिक करना है। ओके, उसके बाद सिंपल आपको इसे नाम दे देना है। मैं इसको नाम दे देता हूं इन आर्टिकल ऐड। उसके बाद यहां पर आपको सेटिंग्स को डिफॉल्ट रहने देना। अगर आपको कलर वगैरह कुछ चेंज करना है, इसका साइज वगैरह बढ़ाना है, तो यहां से आप उसको कर सकते हो। उसके बाद सेव एंड गेट कोड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कॉपी पेस्ट का कोड आएगा, आपको सिंपली आई हैव फिनिश्ड इस पर क्लिक करना है और आपकी जो है यहां पर इन आर्टिकल ऐड क्रिएट हो गई। इसके बाद इसका आपको कोड लेना है। उसके बाद आपको इन आर्टिकल का कोड उठा लेना है। कोड उठाने के बाद आपको सिंपली यहां पर दूसरे वाले बॉक्स में आना है और यहां पर आप देख सकते हो इन आर्टिकल वाले कोड को यहां पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद मेन सेटिंग्स आ जाती हैं। तो भाई जो हमारी आर्टिकल के बीच की ऐड है वो हमें होम पेज और स्टैटिक पेज पर नहीं लगानी है। तो ये चीज ध्यान रखना। इन 6 ऑप्शन में से हमें ये 2 ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करने हैं, ये 4 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं और इंसर्टेशन रखना है आपको बिटवीन पोस्ट। तो इंसर्टेशन पे क्लिक करोगे, यहां पर आपका डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा। यहां पर आपको बिटवीन पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है और यहां से आपको अलाइनमेंट डिफॉल्ट करो या अलाइनमेंट को सेंटर कर दो और यहां से आपको इसे अगेन सेव कर देना है। तो दूसरा ऐड कोड भी आपका हो जाएगा सेव। ठीक है, उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा जो ऐड कोड है, यहां पर आपको हमें सिंपल एक डिस्प्ले ऐड लगानी है। तो यहां पर आपको दिख भी रहा होगा डिस्प्ले ब्लॉग, और चौथे में भी देखो तो वही सेम ऐड कोड है और पांचवे में भी वही सेम ऐड कोड है, क्योंकि डिस्प्ले ऐड पर ज्यादा बढ़िया ऐड दिखाई देती है, ज्यादा बढ़िया आपको रेवेन्यू जनरेट होने के चांसेस है। तो अगेन क्या करना है, आपको अब एक और डिस्प्ले ऐड क्रिएट करनी है। तो सिंपली आपको रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड क्रिएट करनी है और उसके बाद यहां से आपको इसका ऐड कोड कॉपी करना है। ऐड कोड कॉपी करने के बाद तीसरे ब्लॉक में आना, यहां पर ऐड कोड को पेस्ट कर देना जैसे कि मैंने यहां पर कर रखा है। उसके बाद आप नीचे वाली सेटिंग्स देख लो, तो यहां पर 6 के 6 ऑप्शन को आपको इनेबल करना है और इंसर्टेशन आपको करना है। यहां पर सिलेक्ट करना है आफ्टर पोस्ट और अलाइनमेंट डिफॉल्ट करके सेव कर देना। उसके बाद चौथे में मैं अगर आऊं, चौथे में भी आप देख सकते हो उसी सेम एडसेंस ऐड कोड को आपको प्लेस कर देना है और यहां से आप 6 में से सिर्फ आपको 5वां जो एक ऑप्शन है, 6 में से सिर्फ एक ऑप्शन पोस्ट वाला सिलेक्ट करना है और यहां पर इंसर्टेशन देख लो आफ्टर पैराग्राफ है। तो ये जो सेटिंग्स में बता रहा हूं ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से करना। इंसर्टेशन आपको आफ्टर पैराग्राफ करना है और यहां पर आपको डाल देना है %3। अब इससे क्या होगा कि आपका जो आर्टिकल है, मान लो 2000 वर्ड का आर्टिकल है, तो हर 2000 वर्ड के आर्टिकल में कुछ % के बाद,
मतलब हर 200 वर्ड के बाद आपको ऐड दिखाई दे, तो ये उस चीज की सेटिंग है। तो ये आपको कर देनी है। अलाइनमेंट आप डिफॉल्ट रहने दो या फिर इसको सेंटर करके सेव सेटिंग पे कर दो, और उसके बाद 5वें ब्लॉक पर आना है जिसमें आपको सेम ऐड कोड प्लेस कर देना है। यहां पर भी आपको पोस्ट सिलेक्ट करना है और यहां पर आपको इंसर्टेशन बिटवीन पोस्ट करके खाली छोड़ के अलाइनमेंट यहां पर सेंटर करके सेव सेटिंग्स पे कर देना है। तो भाई मेरे पूरे ब्लॉग पर मैनुअल ऐड के सिर्फ ये 5 कोड इन सेटिंग्स के साथ लगे हुए हैं और ऑटो ऐड लगी हुई है। सिर्फ इतने से काम के बाद मेरे ब्लॉग पर बहुत बढ़िया ऐड प्लेसमेंट, मुझे बढ़िया क्लिक्स आ रहा है, बढ़िया CTR आ रहा है, CPC भी बढ़िया अच्छा खासा मिल रहा है और बढ़िया रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। तो ये पूरा ऐड प्लेसमेंट की वीडियो है। इन सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, इंप्लीमेंट करो, एंड उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताना आपका एडसेंस का रेवेन्यू इंप्रूव हुआ या नहीं, CTR इंप्रूव हुआ या नहीं। और ये थी पूरी वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।